विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनते हैं, तब किसानों को आशा होती है कि उनकी फसल पुनः उपजेगी। जब मेघ बरसते हैं तो इस सूखी और प्यासी धरा को फिर से जीवन मिलता है, और वह जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो वो किनारों पर इकट्ठा वनस्पतियों को जीवन प्रदान करता है। परंतु जरा ये सोचिए कि क्या ये जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, बस वो अपने धर्म का पालन करता है और जितना हो सके सबको आनंद देता जाता है, सबकी प्यास बुझाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचेंगे। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है कि हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। सही करने की भी हिम्मत केवल उन्हीं के पास होती है जो गलती करने से नहीं डरते। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीठ पीछे ही मिलते हैं। आपको सफलता तब मिलेगी जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होंगे। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। जीवन भी एक संघर्ष की तरह होता है जो हमारे जीवन में ये तय करता है कि हम सफलता पाने के लिए कितने लायक हैं। जीवन में बिना संघर्ष किए हम कभी भी सफल नहीं बन सकते। जब जिंदगी में संघर्ष होता है तो संघर्ष का दौर ना ही सिर्फ हमारी परीक्षा लेता है, बल्कि मुसीबतों से लड़ने के लिए पराक्रमी भी बनाता है। जीवन में परिवर्तन के लिए या कुछ बड़ा हासिल करने के लिए संघर्ष करना बेहद जरूरी है। जो इंसान इस दौर में घबरा जाता है और इस वक्त का सामना किए बिना पीछे हट जाता है, उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती। हम चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, परंतु हमें इस संसार में अपनी क्षमता को बनाए रखना है, क्योंकि यह संसार एक युद्ध क्षेत्र की तरह है। युद्ध करोगे तभी अपना मार्ग प्राप्त कर पाओगे। आप ये स्मरण रखिएगा कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रयास करते रहिए तो सफलता आपके पास एक न एक दिन आएगी ही आएगी। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई न कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं, आप तो सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे देते तो उस शक्ति से जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर जैसी तुम्हारी इच्छा होगी तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। उसने शक्तियों का उपयोग किया, परंतु हुआ इसके विपरीत। इसलिए तो कहते हैं कि जो संसार में हो रहा है या घटना घट रही है वो सब ईश्वर को पता है। इसलिए हमेशा हर मुश्किलों का सामना करना चाहिए।
तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। याद रखिए, स्वर्ण में सवर्णीय आभात तभी आती है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वो उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।